नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा महकमे पर। असल में अब मध्य प्रदेश के सरकारी जो स्कूल हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत काम करते हैं, संचालित होते हैं, अब उनमें एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। ये घोषणा मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने संकेत के रूप में कही है, लेकिन ये लागू होगा अगले शिक्षण सत्र से। खास बात यह है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको छोड़कर ये किताबें मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में लागू हो जाएंगी। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके लाभ भी हैं तो कुछ मुश्किलें भी हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और अध्यापक संघ के कहेंगे मध्य भोपाल के मीडिया प्रभारी, मीडिया इंचार्ज हीरानंद नरवरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो बदलाव की बात हो रही है, एनसीईआरटी की किताबें, हमें लगता है, मीडिया को लगता है कि ये देर से किया गया एक अच्छा फैसला है, लेकिन अगर इस फैसले को लागू किया जाएगा तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो क्या इन किताबों से अभी उनका संपर्क है, वो दोस्ताना है, वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं, क्या वो इन किताबों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है, प्रशिक्षित है? इस पर आपका सब। हाँ, स्वाभाविक रूप से आपने ये बात ठीक कही कि सरकार निर्णय देर से जरूर लिया है, लेकिन सही निर्णय लिया है। उसकी एक वजह यह है कि व्यापकता के रूप में धीरे धीरे पूरे देश में जो एक शिक्षा का क्रम लागू है, जो पाठ्यक्रम है, किताबें हैं, आगे चल करके जो इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी में जाना, आईटी में जाना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्कूल लेवल पर एनसीईआरटी का ही कोर्स लागू हो, और वो मध्य प्रदेश सरकार ने अब लिया है। इससे एक रूपता में आएगी। जहां तक शिक्षकों की बात है, ये बात सही है कि फिलहाल अभी शिक्षक एकदम से उसके परिचय नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है, एकदम टेक्नोलॉजिकल कोई काम नहीं है। अगर शिक्षक थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, दिलचस्पी ले लेगा, तो मैं समझता हूं उसके लिए वो ठीक हो जाएगा। बहुत कठिनाई उसमें आने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि अगर शिक्षक काम करेंगे तो कठिनाई आने वाली नहीं है। लेकिन शर्मा जी, सवाल वही शिक्षक के काम करने का है, उसके मन का है। हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे तब तो एनसीईआरटी नहीं थी, लेकिन तब स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती थी। स्कूलों में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तब थे नहीं, और उस समय मध्य प्रदेश के स्कूलों का जो स्तर था, जितना भी आज है, इससे कम तरह से, इससे बेहतर ही था। नहीं, इससे बहुत बेहतर था, और आज तो स्तर गिरा है। शिक्षक अब पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारे काम करता है। कुछ काम तो सरकार ने उन पर लाद दिए हैं कि सर्वे करिए, ये करिए, वो करिए, और खुद भी उसकी रुचि उतनी नहीं रह गई है। शिक्षकों को पता नहीं क्यों, क्या बात है, इस समय शिक्षक सबसे ज्यादा बदनाम और उसकी चर्चित व्यक्ति हो गया है। और उसका कारण क्या है कि बच्चों के अंदर से कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर, संस्कार, ये उच्छृंखलता बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लोग उसके लिए शिक्षक को ही दोष देते हैं, लेकिन फिर भी अगर शिक्षक थोड़ी सी रुचि ले लेगा तो ये किताबों का मुद्दा उतना कठिन नहीं है। बिल्कुल। मैं असल में हमारे बीच चर्चा के लिए शिक्षक हैं, और खासतौर से शिक्षक भी ऐसे जो आंदोलनकारी हैं। हीरानंद नरवरिया जी मध्य प्रदेश अध्यापक संघ के पदाधिकारी भी हैं। उनका ज़्यादातर वास्ता आंदोलनों से रहा है, शिक्षकों की मांगों को लेकर रहा है। लेकिन अब सवाल हमारा उनसे थोड़ा सा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, पठन पाठन से। नरवरिया जी, जो बात शर्मा जी ने कही है, और जो बात सब लोग सोचते हैं कि क्या बात है कि शिक्षकों के मामले में लोग अब शिकायतें ज़्यादा करते हैं। अब वो शिकायतों का दौर इसलिए भी बढ़ने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें आएंगी। शिक्षक अभी तक जो किताबें चलती थी उन्हीं को पढ़ाने के मामले में थोड़े से कमजोर साबित होते थे, क्योंकि परीक्षा परिणाम ये बताते थे कि मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर गिर रहा है। साथ में शर्मा जी ने यह भी कहा कि अब सरकार ने शिक्षक पर वैसे भी पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम उस पर लगा दिए हैं, और उसका भी असर शिक्षक के काम पर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा आपसे सवाल करने के पहले, कि ये शिक्षक पर काम तो पहले से थे। अगर बारिश होती थी तो अतिवृष्टि की पड़ताल करना पटवारी के साथ ये काम था। अगर सूखा पड़ गया तो शिक्षक से कहते थे कि तुम इनके साथ जाओ, काम करो। अगर चुनाव आ गए हैं तो कहते थे कि मतदाता सूची के लिए काम करो। ये तो मेरे ख्याल से जब हम बहुत छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक आध दो काम घटे बढ़े होंगे, बाकी काम का बहुत बोझ बढ़ा नहीं है। सवाल मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया, चूंकि आप शिक्षक इसलिए मेरा पूछना आपसे, मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। तो अभी पहला सवाल तो ये था कि ये क्या जो बदलाव हो रहा है अगले सत्र से किताबों को लेकर, एनसीईआरटी चूंकि बहुत शोध के बाद किताबें तैयार करता है जी, कि अच्छी किताबें होंगी, लेकिन शिक्षक उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं क्या अभी से? ये मेरा आपसे सवाल है। शिक्षक अभी पढ़ाने के लिए तैयार तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो कोर्स अभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल। उनके लिए सबसे पहले उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगभग 1,90,000 स्कूल हैं और 1.25 करोड़ विद्यार्थी हैं। तो इतनी बड़ी ट्रेनिंग, उनको जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, पहले तो उनको ट्रेंड करना बहुत ही आवश्यक है। ये एक बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम है ये।
क्योंकि एक शिफ्ट में कई शिफ्टों में ट्रेनिंग देना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे भी काम है, सर पे अभी परीक्षाएं भी हैं। अभी तो कोर्स माने सिलेबस पूरा करने का काम पड़ा होगा कि सिलेबस पूरा करने का काम पड़ा हुआ, फिर उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो बात आप कर रहे हैं, जो सवाल हमारा भी आपसे है कि वो कब प्रशिक्षण ले पाएंगे, क्योंकि वक्त ही नहीं उनके पास। उधर स्कूल में परीक्षा होंगी, फिर कॉपियां जांचने काम शुरू हो जाएगा, फिर परीक्षा परिणाम बनाने का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर महीने भर की छुट्टियां मिलेंगी, फिर उसके बाद अगला सेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बीच में जो प्रशिक्षण की बात हम कर रहे हैं, शर्मा जी ने भी जो कही है, आखिर उसके लिए वक्त कहाँ है आपके पास? फिर आपके सर पर स्कूल खुल जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में शिक्षक क्या अपने दायित्व को पूरा कर पाएगा? ये मेरा भी आपसे सवाल था। इसमें बहुत सारी अड़चने तो आएंगी सर, लेकिन इसको अचानक लागू नहीं करना था। नहीं, अचानक नहीं, अभी उन्होंने कहा कि घोषणा भी हुई, लागू ये अगले सत्र से होगा। सत्र से होगा। सत्र तो जुलाई 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। लेकिन उस समय इतनी तैयारी इन्होंने कर रखी है क्या? 4 लाख शिक्षक हैं, उनको ट्रेंड कैसे करेंगे और कौन सी ट्रेनिंग सेंटर होंगे? ट्रेनिंग सेंटर कौन से होंगे? थोड़ा बहुत ट्रेनर्स कौन होंगे? उसमें ट्रेनर कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल किया कि अब इनके लिए प्रशिक्षक कोई ट्रेन करना पड़ेगा उनको तभी। एकदम। शर्मा जी, जो बात नरवरिया जी ने कही है कि सरकार ने एक तो कम समय लिया है प्रशिक्षण के लिए, 4 लाख उन्होंने कहा कि शिक्षक हैं अभी, अब 4 लाख लोगों को एक साथ प्रशिक्षक माने ट्रेन करके अप्रैल के लिए तैयार करना मुश्किल काम है। जो एक और उन्होंने सवाल किया वो भी गंभीर है कि उनके लिए प्रशिक्षक आप कहां से लेकर आएंगे? 4 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना 1 महीने में, 2 महीने में मुश्किल काम है। आपकी इस पर राय? नहीं, मुझे ये इसमें लग रहा है कि इसमें प्रशिक्षण उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। उसकी वजह क्या ये है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें या उनका पाठ्यक्रम ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन से आ रहा हो, कोई लंदन से आ रहा हो। मोटे तौर पर कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में कुछ पाठ बढ़े हैं, कुछ पाठ घटे हैं। मुख्य तौर पर परीक्षा का जो सिस्टम है, खासतौर से प्रश्न पूछने के तरीका थोड़ा सा अलग उसमें आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाषा वही है, विषय वही है, स्तर वही है। स्तर में भी कोई बहुत फर्क नहीं आ रहा है राज्य के स्तर में और केंद्र के स्तर में। तो केवल एक फ्रेम का अंतर आ रहा है। उस फ्रेम में आने के लिए अगर शिक्षक समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसकी इच्छा शक्ति है, तो वो अपने आप कर लेगा बिना उसके। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कोई सिविल इंजीनियर के आदमी को आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम दे दिया, उसको सबसे पहले टीवी सिखाइए, तो वो काम नहीं है। जो साइंस का शिक्षक है वो साइंस ही पढ़ाएगा, जो आर्ट्स का शिक्षक है वो आर्ट्स ही पढ़ाएगा, जो भाषा का शिक्षक है वो भाषा ही पढ़ाएगा। तो अंतर केवल इतना है कि भाषा की दृष्टि से बहुत संभव है कि कालिदास की जगह तुलसीदास आ जाए। तो कहने का मतलब शिक्षक की अगर इच्छा शक्ति होगी तो वो उसको बहुत आसानी से उस पाठ्यक्रम को समझ लेगा, वो समझ करके बच्चों को पढ़ा सकता है। मोटे तौर पर कई बार शिक्षकों का यथास्थितिवादी एक रवैया हो गया। जरा सा मान लीजिए स्कूल के टाइम में भी अगर आधा घंटे ऊपर नीचे कर दिया तो उनको दिक्कत हो जाती है कि भाई ये कैसे कर दिया, वो कैसे 10:30 बजे आएंगे। ये सरकारी में है, प्राइवेट सेक्टर में तो वो सुबह 6 बजे बुलाते तो भी पहुंचते हैं। तो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं, वही है ये सारी समस्या, वो वही सारी समस्या है। तो मतलब मेरे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर स्कूल का टाइम बढ़ गया आधा घंटे तो शिक्षकों को दिक्कत हो रही है। हाफ टाइम अगर 1:30 के बजाय 2 कर दिया तो शिक्षक को दिक्कत हो रही है। यहां तक की बड़ी समस्या शिक्षक का, दिन की ड्यूटी के शिक्षक को अगर सवेरे बुला लिया, सवेरे वाले को दोपहर में बुला लिया तो शिक्षक को दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो यथास्थितिवादी स्वभाव हो गया है उसके वजह से शिक्षक का सम्मान कम हो रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल के, मैं आ रहा हूँ हिरण्य जी आपके पास। इसके साथ साथ एक दिक्कत और आने वाली जो शर्मा जी ने कही उसके साथ, कि अब नकल वाले लोग जो हैं वो सक्रिय हो, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई कमजोर होगी तो जाहिर है कि शिक्षा का स्तर ना गिरे। इसके लिए पढ़ाई कमजोर हमारी इसलिए नहीं है, नहीं सुन तो लीजिए आप जी। जब पढ़ाई कमजोर होगी किसी लिए भी हो तो शिक्षक पर एक प्रेशर होता है कि आपके स्कूल का रिजल्ट ना बिगड़े, तो फिर नकल नहीं होती है जी। आप जिस स्थान से आप ताल्लुक रखते हैं, भिंड, मुरैना, चंबल इलाका, रीवा जो अपने यहाँ का विंध्य क्षेत्र है, वहां नकल का बड़ा कारोबार होता है। खैर वो अलग विषय है। आपसे बस जो शर्मा जी ने कहा है कि अगर शिक्षक यथास्थितिवादी ना हो, थोड़ा सा पहले तो सर में शिक्षक बचे ही नहीं है। अध्यापक संवर्ग का निर्माण कर दिया है कि 2,25,000 अध्यापक हैं। शिक्षक विभाग तो एकदम खत्म ही होने वाला है। पहले ही शिक्षकों अध्यापकों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण शुरू से होता आ रहा है। और रही बात शिक्षकों को बदनाम करने की, तो सरासर कम वेतन में 2,500, 3,500, 4,500 पर भी उसने 500 रुपए से भी काम किया है। तो उस पर भी चुनौतियां हैं। वो विषय हम बाद में लेंगे। और अभी तो साथ में ये है कि नरवरिया जी, विषय ये है कि जो शिक्षक 25,000 वेतन पा रहा है, हम 5,000 वाले की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो मैं आ रहा हूँ इस मुद्दे पे
जो पहले तो शिक्षक को पढ़ना तो पड़ेगा, उसने बोर्ड पाठ्यक्रम पढ़ा तो एनसीईआरटी किताब उसे पढ़ना पड़ेगा। ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है, इसको बुरा नहीं मान रहा। सरकार, शिक्षक ने सारे काम अभी तक किए, चुनाव से लेकर के, एक अब ज़्यादा कुछ नहीं किया, चुनाव से लेकर के सारी ड्यूटी भी निभाता है। रही बात टाइम पे जाने की, टाइम पे भी जाता है, सारी चीज़ें करता है। आजकल पढ़ाने के लिए तो सरकार खुद नहीं पढ़वाना चाह रही ना शिक्षक को। क्यों? वो इसलिए नहीं पढ़वाना चाह रही, इतने काम ही उनके लिए लाद दिए हैं। अब पशु गणना से, अब बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं जो प्रतिबंधित है, लेकिन मजबूरी में शिक्षक को करना पड़ता है। चलिए हम उस पर लौटेंगे, लेकिन जो शर्मा जी ने कहा है कि अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो शिक्षक काम कर सकता है, इस पर तो हम बहुत डिबेट लंबी कर सकते हैं कि कितने सारे काम उसके जिम्मे है, कितने सारे काम नहीं है, लेकिन शिक्षक अगर वो है तो पढ़ाने का काम तो उसको करना पड़ेगा। जैसे घर में अगर एक महिला होती है, उसके ऊपर पति की जिम्मेदारी होती है, बच्चे की होती है, सास ससुर की होती है, इसके बाद भी वो किचन का काम किसी को हवाला नहीं करती। वो टाइम पर रोटी देगी, बच्चे को स्कूल भेजेगी, पति को ऑफिस के लिए टाइम पर देगी। तो शिक्षक की जिम्मेदारी भी एक तरह से समाज के उन बच्चों का लालन पालन माँ की तरह करने की होती है। लेकिन ये विषय दूसरा है। अभी हमारा मसला केवल एनसीईआरटी की किताबों को लेकर था कि ये एक देर से लिया गया अच्छा निर्णय है। अब इस पर अमल अगर होगा तब होगा जब शिक्षकों की इच्छा शक्ति होगी, वो इन किताबों को पढ़कर बच्चों को पढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लायक बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि शिक्षक वर्ग दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेगा और मध्य प्रदेश के नतीजे पहले से बेहतर होंगे। इस चर्चा को हम यही रोकते हैं, जाते हैं छोटे से ब्रेक पर। आप बने रहिए हमारे साथ।